हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अरविंद ठाकुर। देखो, मैं तुम सबको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेंक्लेचर पढ़ा रहा हूँ। एंड आई एम टुडे गोइंग टू डिस्कस कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल्स। इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल। अल्काइल की कॉमन नेम्स क्या है? हालांकि कॉमन नेम्स बहुत कम होते हैं, बट जिसके भी कॉमन नेम होते हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो कॉमन नेम जानना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वो बोर्ड स्कूल एग्ज़ाम हो या जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, जिस भी कंपाउंड के जिस भी अल्काइल के कॉमन नेम होता है वो काफ़ी पॉपुलर रहता है और एग्जाम्स में वो सब ज़्यादा आता है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल, तो पहला पॉइंट है कि अल्काइल बनता कैसे है। तो यू नो, अल्काइल का जो फॉर्मेशन होता है वो अल्केन से होता है। अगर आप अल्केन से वन हाइड्रोजन रिमूव करोगे, देन यू विल गेट अल्काइल। अल्काइल इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। ये क्लियर हो गया अल्काइल का डेफिनेशन। अल्काइल इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। बट पॉइंट ये है, हाउ मेनी अल्काइल्स आर पॉसिबल फ्रॉम एन अल्केन। तो क्लियर सी बात है, हाइड्रोजन को रिमूव करने से अल्काइल फॉर्म होता है। तो आपके अल्केन के पास जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतना डिफरेंट अल्काइल्स अल्केन से पॉसिबल होगा। किसी अल्केन में कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं एक अपने पिछले वीडियो में, जहां पे टाइप ऑफ कार्बन को ही मैं पढ़ाया हूं। आप अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ कार्बन वाला वीडियो कौन है, फिर उसको आप देख सकते हो। तो टाइप ऑफ कार्बन जानना जरूरी है। जिसको भी टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी पता नहीं है, उसको काफी प्रॉब्लम होगा इसको समझने में। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखिए, अब अल्केन से अल्काइल फॉर्म हो गया, तो नंबर ऑफ अल्काइल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग एक एक करके अल्केन ले रहे हैं जिसके पास कॉमन नेम है, और उससे जो अल्काइल बनेगा उसका भी कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोपेन ले रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोपेन। तो प्रोपेन हैज टू टाइप्स ऑफ कार्बन, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। एज फॉर एग्जांपल, एक टाइप यह हुआ, दूसरा टाइप यह हुआ। ऐसे ये तो सिंपल है, यहाँ बोल सकते हो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। हालांकि टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ कनेक्टिविटी के बेसिस पे किसी कंपाउंड में अल्केन का कितना टाइप हो सकता है। बट यहाँ पे दो टाइप के हमारे हाइड्रोजन है, मीन्स ये दोनों CH3 आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों ही CH3 है और दोनों ही सेम CH2 से कनेक्टेड है, और ये डिफरेंट है। तो एक अल्काइल फॉर्म होगा यहाँ से हाइड्रोजन हटाने से, और एक अल्काइल फॉर्म होगा यहाँ से हाइड्रोजन हटाने से। तो चलो, एक बार मैं यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ, तो देन यू विल गेट दिस अल्काइल एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। If I remove hydrogen from this carbon, then we will get this alkyl, and this is called isopropyl. Isopropyl. अब इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे आप ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट आइसो अल्केन वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको ऐसा लगे कि आइसो अल्केन होने के लिए यही कनेक्टिविटी होना जरूरी होता है। मीन दिस कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू बिकम आइसो, सो दिस इज कॉल्ड आइसो अल्काइल, मीन्स आइसोप्रोपाइल इसका नेम हो गया। तो याद रखना, हमारे प्रोपेन से दो अल्काइल बना, एक प्रोपाइल दूसरा आइसोप्रोपाइल। अब इसी तरीका से अलग अलग जो भी अल्केन्स मैं आपको पढ़ाया हूँ, कुछ अल्केन्स के पास कॉमन नेम है, जिस अल्केन के पास कॉमन नेम है उसी अल्केन के अल्काइल के पास भी कॉमन नेम होगा। तो वही मैं डिस्कस करने आपसे जा रहा हूं। अब अगला हमारा है, वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन से बनने वाले जितने भी अल्काइल्स हैं
उस अल्काइल्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो यह ब्यूटेन है। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ब्यूटेन? तो 2 टाइप्स, एक और एक क्या, क्योंकि ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों CH2 सेम है, तो यहां से 2 अल्काइल प्रोड्यूस होगा। एक बार यहां से हाइड्रोजन मैं रिमूव करूंगा, तो दिस विल फॉर्म, अगर यहां से रिमूव करूंगा तो दिस विल फॉर्म। नेम ऑफ दिस अल्काइल इज ब्यूटाइल and name of this alkyl is secondary butyl. तुम्हारे दिमाग में एक बात तैयार आ रहा होगा कि हम लोगों ने प्रोपेन से जब यहां से हाइड्रोजन हटाया था तो उसको आइसोप्रोपाइल बोला था, यहां पे इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? हालांकि इससे मैं बता रहा हूं आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल को शॉर्ट फॉर्म में सेक ब्यूटाइल भी लिखा जाता है। अब इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, आइसो क्यों नहीं बोलते हैं? तो आइसो क्यों नहीं बोलते हैं उसका आंसर आगे क्लियर होगा, बट फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं कि दिस कार्बन ऑफ अल्केन इज सेकेंडरी कार्बन। तो यहां पे सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, मींस सेकेंडरी कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ है, इसलिए इस अल्काइल को हम लोग सेकेंडरी अल्काइल बोल रहे हैं। मींस इस अल्काइल का सेकेंडरी अल्काइल भी नेम जो है वो पॉसिबल है, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। जब भी हम लोग कॉमन है, क्योंकि ब्यूटेन है 4 कार्बन का अल्केन है, तो जो ब्यूटाइल होगा, जो अल्काइल होगा वो भी 4 कार्बन का होगा, मिस ब्यूटाइल होगा। तो यह डायरेक्ट ब्यूटाइल और ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल मीन सेक ब्यूटाइल। ओके अब अगला हमारा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन के पास कितने टाइप का कार्बन है, कितने टाइप का हाइड्रोजन है? तो आइसोब्यूटेन हैज 2 टाइप ऑफ कार्बन एंड 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। ये तीनों CH3 सेम टाइप का है, because all 3 are CH3 and all are connected with same carbon CH and CH is another type तो टोटल टाइप ऑफ कार्बन 2 हो गया, टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 2 हुआ, मीन्स 2 अल्काइल्स पॉसिबल होगा। एक बार हम लोग हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं तो दिस विल फॉर्म, इसी अल्काइल का नेम है आइसोब्यूटाइल, क्योंकि देखो ये आइसोब्यूटेन से बना हुआ है तो इसका नेम आइसोब्यूटाइल होगा, इसलिए उसको हम लोगों ने सेकेंडरी ब्यूटाइल नाम दिया था, क्योंकि अगर वहां उसको आइसोब्यूटाइल बोल दोगे तो इस अल्काइल कोई नेम ही नहीं होता। दैट्स वाई इसका नेम हम लोगों ने आइसोब्यूटाइल रखा, जो ज्यादा रेशनल है, ज्यादा प्रॉपर है, और उस अल्काइल का नेम रखा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहां से हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं यहां से इस कार्बन का, तो क्या होगा जी, CH3C बॉन्ड खाली, CH3 अब ये जो अल्काइल है इसका नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, बिकॉज बॉन्ड खाली है टर्शियरी कार्बन का, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल शॉर्ट में इसका नेम होगा टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। तो इस तरीका से आपके इस ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के अल्काइल्स का कॉमन नेम हुआ। अब अगला है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन उसके कितने अल्काइल्स होंगे और उसके अल्काइल्स का नेम क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। नियोपेंटेन
This is neopentane. This compound has two types of carbon and only one type of hydrogen. Because this carbon has no hydrogen, तो कितना अल्काइल पॉसिबल होगा बच्चों? 1, क्योंकि एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकालो एक ही बनेगा, तो CH3 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 CH2। Name of this alkyl is neopentyl. नियोपेंटाइल। तो इस तरीका से कॉमन नेम हमारा है अल्केन का। हालांकि इसके अलावा जो बड़े बड़े अल्केन्स है उनका कॉमन नेम होता नहीं है, तो अल्केन का कॉमन नेम होता है, उनके अल्काइल का भी कॉमन नेम नहीं होता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो अल्काइल का कॉमन नेम मैं आपको बता दिया, अब अल्काइल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो अल्काइल के नोमेनक्लेचर का रूल यह होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया गया है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को नंबर करो। और रेस्ट रूल तो अल्केन जैसा ही होगा। जैसे इस हमारे नियोपेंटाइल, इसका तो कॉमन नेम है यार, इसका अगर आईपीएच नेम राइट करना होगा तो कैसे राइट करेंगे? तो देखो यहां पे अगर इसका आईपीएच नेम राइट करना हो तो कैसे राइट करेंगे? तो अल्काइल के नोमेनक्लेचर का रूल है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड एंड नंबर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड नंबर इज स्ट्रेट चेन। आप इधर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, अप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो, बिकॉज इन ऑल केसेस यू विल गेट सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। ओके, सो 1 2 3, 2 पे मिथाइल के 2 ब्रांच आ गया, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल 3 कार्बन का अल्काइल है तो प्रोपाइल। तो इस तरीका से आप नेम राइट कर सकते हो। आप अगर रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्केन के जितने भी ब्रांच है सब के सब अल्काइल होता है। जितना भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम राइट करना मैं सिखाया हूं कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो कार्बन पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड नंबर 1 दो और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को नंबर करो। तो देखो जी, ये जब ब्रांच बनता है ये जा करके किसी अल्केन में कनेक्ट होगा, उसके चेन में, तो यही कार्बन कनेक्ट होगा, इसका बॉन्ड खाली है, इसलिए नंबरिंग यहीं से शुरू करते हैं। तो जो मैं अल्काइल का नेम राइट करने का आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, वो अल्केन के ब्रांच का जो नेम राइट करना मैं सिखाया हूं कॉम्प्लेक्स ब्रांच का, वो दोनों एक ही है। Because all complex branches of alkane are alkyls. Not only complex branches, all branches of alkane are alkyl. But in the case of complex branch, we write separately the name of complex branches. So complex branch के नेम को सेपरेटली राइट करते हैं हम लोग। तो राइट करने का ही तरीका है, नंबरिंग स्टार्ट करो वहां से जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को नंबर करो और फिर उसके बाद रेस्ट रूल जो अल्केन का है वो यहाँ भी अप्लाई करो, नेम राइट कर दो, पहले ब्रांच का नेम फिर पीसी। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो अल्काइल का नेम आपको मैं पढ़ाया कॉमन नेम, इसको अल्केन के नोमेनक्लेचर में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यह एक मैं अल्केन ले रहा हूं,
we have to write the name of this alkane. Our first job is selection of PC, you know, and undoubtedly this is PC because our PC is the longest continuous carbon chain, सबसे बड़ा यही चेन है। और जब आपने PC सेलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट जॉब क्या है आपका? नेक्स्ट जॉब है नंबरिंग का। तो नंबरिंग किस साइड से करोगे? तो 1 2, फर्स्ट ब्रांच 2 पे है और राइट साइड से 1 2 3 4 5, तुम्हारा फर्स्ट ब्रांच 5 पे आ रहा है। तो क्लियर सी बात है, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, ये लेफ्ट से करेंगे। तो नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, numbering is done. Now our next job is name the right of complex branches. ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज का नेम जब तक राइट नहीं करेगा उस कंप्लीट कंपाउंड का नेम राइट कैसे होगा? अब यहां मैं बताने जा रहा हूं कि इन द आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड, नॉट ओनली अल्केन, मैं केवल अल्केन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तो अल्केन को ही पढ़ा रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीएस नेम में आप उसके ब्रांच के कॉमन नेम को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर ब्रांच के कॉमन नेम को यूज करते हो तो वह आईपीएस नेम और ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि देखो जी ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के जब हम लोग आईपीएस नेम राइट करते हैं नंबरिंग करके सब, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बड़ा होता है। और इनके पास जो कॉमन नेम होता है वो काफी सटीक होता है। तो कॉमन नेम से बुलाना ज्यादा आसान लगता है। ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देखना, हम लोग का जो नाम आईपीएस नेम रहता है, जो स्कूल में लिखा आता है, काफी लोग का बड़ा बड़ा नाम रहता है, और घर में कॉलिंग नेम बहुत छोटा रहता है। तो जो उसके करीबी है उसको कॉलिंग नेम से ही बुलाते हैं, टुनु मुनु लुनु पुनु, क्योंकि बोलना आसान है। तो सेम कहानी यहाँ भी है, हम लोग भी इसके घर के ही हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रांचेज के पास कोई कॉमन नेम है तो उस कॉमन नेम को ही हमें यूज करना चाहिए और उसको ही राइट करना चाहिए। तो चलिए मैं अभी सिखाया हूं, याद होगा, इस ब्रांच का नेम होगा आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम। इस ब्रांच का नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। इस ब्रांच का नेम होगा, अब ध्यान से देखो, यह है नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। इस ब्रांच का नेम होगा, ध्यान से देखो, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, राइट। तो इस तरीका से सारे ब्रांच का हमारे पास कॉमन नेम आ गया। अब इनका आईपीएस नेम राइट करना है। अब हम आराम से राइट कर सकते हैं। यह हमारा हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल, यह हुआ आइसोप्रोपाइल, यह हुआ नियोपेंटाइल। अब इस तरीका से इनका हम लोग आईपीएस नेम इनके कॉमन नेम के फॉर्म में इजीली राइट कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉमन नेम के फॉर्म में आईपीएस नेम राइट करना ज्यादा स्मार्ट भी होता है और ज्यादा कंफर्टेबल भी रहता है। तो चलिए इसका हम लोग नेम राइट कर देते हैं। तो जितने भी यहां पे ब्रांच है हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करेंगे। अब यहां एक और रूल है जिसको आप पेन डाउन कर लो। नेक्स्ट रूल अल्केन का यह है, अल्केन का एक तरह से मैं लास्ट रूल पढ़ा रहा हूं, इसके बाद अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका रूल यह है कि आइसो एंड नियो आर considered for alphabetical superiority order of branches, but secondary and tertiary are not. किसी ब्रांच में सेकेंडरी टर्म लगा हुआ है, टर्शियरी टर्ट लगा हुआ है, तो वह काउंट नहीं होगा। व्हाई? तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। टर्शियरी बताता है कि टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, सेकेंडरी बताता है सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन निकला है। जबकि आइसो और नियो आर द पार्ट ऑफ नेम, आइसोप्रोपाइल नियोप्रोपाइल नाम का ही पार्ट है, जबकि सेकेंडरी टर्ट और सेक जो हमारा रहता है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि कहां से हाइड्रोजन अल्काइल का निकला हुआ है। इसलिए उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। मीनिंग यह हुआ कि
अगर यह ब्रांच टर्ट ब्यूटाइल है मीन्स इसको ब्यूटाइल मानोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, और ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल है, ये टर्ट ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, नियोपेंटाइल है, ये मिथाइल है, इस सब में अल्फाबेटिकली सुपीरियर हुआ हमारा टर्ट ब्यूटाइल। तो कहाँ पे है? 4 पे है, इसका नेम होगा 4, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि बीच में डैश रहता है, टर्ट ब्यूटाइल। उसके बाद 6 पे आइसोब्यूटाइल, इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा 6 आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट आएगा मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 5 पे आएगा नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। एंड सारे ब्रांच का नेम राइट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ पीसी, एंड पीसी हैज 10 कार्बन, मीन्स 10 कार्बन मीन्स डेकेन। ओके जी, नाउ ऑल रूल्स ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन आर कंप्लीटली कंप्लीटेड। तो ये अल्केन का नोमेनक्लेचर हो गया कंप्लीट। अब एक और है कि जहां पे हम लोग अल्केन को रूल्स नहीं है, फॉर्म है, जहां पे अल्केन को कंडेंस्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरीका से कंडेंस्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग अल्केन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप गौर से देखो उसको। इसके बाद अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको अल्केन मिला तो अब आप उसको एक नेम दे सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से अल्केन का नोमेनक्लेचर आप पढ़ लिए हो। तो अभी इस रूल के बाद एक दो क्वेश्चंस भी मैं अल्केन पे कराऊंगा, बाद बाकी तो आप क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो। अब देखो जी, अल्केन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्केन। अल्केन का डिफरेंट फॉर्म, जैसे यहां पे जब इस तरह से हम लोग अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड को शो करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अल्केन। expanded form of alkane. Now I am going to convert this expanded form of alkane into condensed form. In condensed form, we we didn't show the carbon-carbon bonds. If we vanish carbon-carbon bonds, then expanded form will be converted into condensed form. तो condensed form को देखो अब, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अल्केन। अब जो भी बॉन्ड आपको दिख रहा है इसको बॉन्ड को गायब करो, कार्बन बॉन्ड को हटा दो। तो देखो जी, इस कार्बन के साथ 3CH3 लगा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग CH3 का होल थ्राइस एंड C लिख दिया। अब सबको पता है कि कार्बन जो हमारा है ये तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 3CH3 से लगा होगा। अब चौथा बॉन्ड भी इसके पास है, कार्बन आगे वाले CH2 से लगा हुआ है, तो CH2 लिख देंगे। लेकिन CH2 आइडेंटिकल CH2 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो CH2 का होल 3 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है।
कंडेंस्ड का मतलब है कि जितना हो सके उतना आप कंप्रेस करके राइट करो। नाउ आई हैव रीच्ड एट दिस कार्बन CH, तो CH लिख देंगे और इसके साथ CH3 लगा हुआ है। तो आप दोनों में आप चाहो तो CH3 को पहले भी लिख सकते हो CH3 CH, या आप CH3 को CH के बाद में भी लिख सकते हो, दोनों ही एप्लीकेबल है। आप CH3 CH ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस CH के आगे CH2 है, कितना है जी 3 है 4 है, तो CH2 का होल 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे जब आ गए तो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है जी, 2 इथाइल लगा हुआ और 1 मिथाइल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 लिख देंगे और फिर लिख देंगे C2H5 का होल 2। ओके जी, तो यह हुआ इसका कंडेंस्ड फॉर्म और यह हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। कई बार आपको क्वेश्चन कंडेंस्ड फॉर्म में दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इस कंडेंस्ड फॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म दे देगा, बोलेगा राइट द नेम ऑफ दिस एल्केन। तो मैं बता दूं कि कंडेंस्ड फॉर्म में कभी भी आप नेम राइट नहीं करना, क्योंकि वो रॉन्ग होगा। आप उस कंडेंस्ड फॉर्म को पहले कन्वर्ट करो एक्सपेंडेड फॉर्म में, और जब एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा अब उसका आईपीएच नोमेनक्लेचर करो। इस कंपाउंड को दे करके आपसे कहा जा रहा है कि राइट द आईपीएच नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो फर्स्ट you should convert this compound into this form,